नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए आज हम चर्चा करेंगे उन विषयों पर जिसकी वजह से अभी तक चुप्पी साधी हुई है। आपको बता दें कि देश में बेटियों को बचाने, बेटियों को पढ़ाने पर चर्चा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अभी तक इस विषय पर नहीं आया। आखिर कौन सा विषय? आपको बता दें कि मणिपुर में हुए हिंसा पर आज पूरी देश शर्मसार हो रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कुछ बातें हम लोगों के लिए सामने आए, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम जुड़ रहे हैं आज सपा के नेता महेश चंद्र शर्मा जी से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या है जो अभी तक उनकी क्या राय है। अभी तक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन हम बता दें कि जैसी हालात बनी हुई है देश भर में, अभी तक कोई उनकी राय नहीं आई है, बात नहीं आई है, जिसकी वजह से लोग, जनता काफी परेशान है। जी नहीं, आप लोगों ने कहा कि बीजेपी सरकार के अंदर में मणिपुर के अंदर ये स्थिति हुई और उसके भी अलावा इन लोगों ने कोई जवाब, मणिपुर के ऊपर भी आज भी मुद्दा उठाया विपक्ष ने, तो विपक्ष के की स्तर में इन लोगों ने दबाने की कोशिश की है। अभी भी कोई विपक्ष में देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाने की कोशिश की। एक भी दिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने। एक और चीज आती है कि जब 3 महीने पहले जब 72 दिन से हिंसा फैली हुई थी मणिपुर के अंदर, जब विपक्ष का सदन बैठा उस टाइम पे ये मुद्दा उठा, तो उनके एक भी मीडिया प्रभारी अंजना कश्यप जी ने एक शब्द उठाया था कि ये जब विपक्ष सदन बैठता है, जब विपक्ष में ऐसी वीडियो निकाल के लाते हैं। मैंने भी अंजना कश्यप से ये शब्द कहा कि आप भी किसी की बहन हो, आप भी किसी की बेटी हो। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश के अंदर सभी मुख्यमंत्रियों के अंदर हम कहना चाहते हैं क्या सब लोग सक्रिय हो जाओ। आपसे कि हम तो कहना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि तो वो जब हो जाए कि जब तुम्हारे हाथ में डबल इंजन की सरकार, बताते तुम्हारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, आप लोगों ने क्या, तुम्हें सवाल करना चाहिए। तुम्हें जब तुम पे नहीं सरकार, सब जब देश नहीं संभल रहा है, तो आप लोग सरकार, आप लोग इस्तीफा देकर के बैठिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा कि हम सबको, उसके बाद मुद्दा उठाया विपक्ष ने, जब उसके बाद कह रहे हैं इन शब्दों को कि हम केसों को, जब लड़का एक गिरफ्तार किया, जब मुद्दा उठा, उससे पहले मुद्दा नहीं उठा। दूसरा मैटर ये भी निकल के आ गया कि हरियाणा के अंदर परसों की स्थिति आप लोगों ने देखी कि जब जहां भी इनकी डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार है, हरियाणा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां का मुद्दा निकालने की कोशिश की, वहां भी सवाल उठाए विपक्ष ने, तो विपक्ष से शब्द इनके उल्टे आए। तो ये अच्छी बात है। आज की स्थिति में हमारा देश यहाँ मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। यहाँ पे बेटियों की बात हो रही है। हमारे देश में बेटियां कितनी सुरक्षित है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे हो रहा है। 2 महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है, वीडियोस वायरल किए जाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना होता है कि हमारी बेटियां सुरक्षित है, पढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन बेटियां कहां तक सुरक्षित है? आपका क्या कहना है? नहीं, आपने ये शब्द कहा, देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहा बेटी बचाओगे, क्या बेटी पढ़ाओगे? आज ही प्रदेश के अंदर, यूपी प्रदेश के अंदर आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बिल्डोजर चलाइए। बिल्डोजर चलाते हैं, मैं मानता हूं चुनाव के पीरियड में ही ये दंगा प्रसाद क्यों आते हैं, उससे पहले क्यों नहीं आते, और हिंदू मुसलमान का एजेंडा उठा के चलते हैं। ये क्या है? ये इसी से कानून व्यवस्था, इसी से सरकार, राजा का स्तर होता है कि हमें देश चलाना है, और सभी राजा का स्तर होता है सभी को एक समान समझना। राजा का मतलब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सन 2012 में सरकार बनी। हम वैसे भी नहीं कहना चाहते कि हम, दुनिया जो कहती है अपनी पार्टी के आदमी पढ़ाई करता है, हम एक शब्द भी कहना चाहते हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सन 2012 में सरकार बनी। सरकार 2017 तक चलाई। भाई साहब, बात करना ही किसका फोन है? तो सत्ता चलाई, उसके स्तर में हमारे माननीय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पे इन्होंने कितने मुद्दा उठाए, और समाजवादी पार्टी के और दल बदल के स्तरों को आज कहना चाहते हैं इंडिया पार्टी बनाई है हमारी गठबंधन ने। इंडिया गठबंधन बनाया। जी, इंडिया गठबंधन एक सवाल हम, जी
इंडिया गठबंधन पे ही सवाल थे कि इंडिया गठबंधन आपको क्या लगता है कि जैसे हमारे भारत के नाम पे रखा गया है इंडिया, तो कितना हद तक ये चलेगा जो गठबंधन बनाया गया है, क्या लगता है आपको? आपने ये सवाल भी किया। गठबंधन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, इसमें 26 पार्टियां जुड़ी हुई हैं और सबका सम्मान हमारे, एक और चीज होती है, छोटा हो या बड़ा हो, सबका सम्मान रखना हमारा फर्ज होता है कि जो सबका संग होता है जब ही आदमी। अरे हमारा एक और चीज है कि जैसे कांग्रेस के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70 साल के अंदर कांग्रेस ने क्या किया, और यूपी के अंदर कहा कि हमारे मुलायम सिंह नेताजी, उन्होंने परिवारवाद रहा। मैं आपसे इनसे भी एक सवाल कहना चाहते हैं और आइए पहुंचना भी चाहिए। आपकी पार्टी के अंदर भी परिवारवाद है और कांग्रेस 70 साल के अंदर कांग्रेस ने क्या किया। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सबसे सवाल ये होता है कि जब तुम्हारी उम्र थी क्या, सन 1947 में जब देश आजाद हुआ था, हमारे देश की स्थिति कितनी खराब थी। हमने तो जन्म नहीं लिया, पर हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी 95 साल की उम्र होगी, वो बताते हैं कि हम लोग किस स्थिति से गुजरे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं 27 साल आपको भी राज्य में हुई है, 70 साल के अंदर 27 साल आपको हुई है राज्य के अंदर, आपने देश के अंदर क्या किया है। और भी एक और शब्द आता है कि आप चाय बेचने लगे तो देश के वो भी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने ही बनाया आप लोगों को, कि स्टेशन कहां से बनाए थे, स्टेशन पर चाय बेची वो कौन बनाई, कांग्रेस ने बनाई थी ना। और आज भी कहना चाहते हैं बच्चों को पढ़ाई लिखाई बेरोजगार दिया, कांग्रेस ने भी दिया है। कांग्रेस की बदौलत है कि हमारा आज हम देश चला रहे हैं। जब क्या स्थितियां थी देश के ऊपर, उसने किस स्तर से आज देश हमारा आगे लाए। हम लोग पढ़ाई, माँ बाप ने, उन्होंने क्या किया, क्या वो पढ़े नहीं पढ़े, हम लोगों को इस लाइन में डाला। माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं चीखते। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं देश के ऊपर आज केंद्र के अंदर 80 करोड़ का कर्जा देश केंद्र पे और 70,000 करोड़ का कर्जा देशों पे। आज से देश के प्रधानमंत्री हमारे बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हुए हैं और हमारी राष्ट्रपति मुर्मू बहन जी भी बैठी हुए दल, कि इस शब्दों को कहना चाहें इस देश में कर्जा कितना, और मतलब देश अर्थव्यवस्था की आपने बात की है। मॉनसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अर्थव्यवस्था पर, मणिपुर की अर्थव्यवस्था पर चर्चा किया गया, लेकिन मणिपुर की हालात पर चर्चा नहीं की गई। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, आज ये तो करेंगे नहीं, चूंकि उनका डबल है। आज इस जगह पे विपक्षी नेता होता, आज से विपक्षी नेता होता, ब्रजभूषण जी सांसद हैं और मंत्री भी हैं। आज इस जगह पे विपक्षी नेता होता, कोई सांसद होता, शायद उसके घर पे बिल्डोजर भी चल चुका होता और उसको गिरफ्तार होकर के वो जेल भी पहुंच गया होता। आम आदमी पार्टी के अंदर वो है उप मुख्यमंत्री और उनके ऊपर भी उनको जेल भेजा गया। क्या इन्होंने मुद्दा उठाया कि उनके ऊपर क्या मुद्दा निकला? केवल विपक्षियों को खत्म करने की कोशिश की। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पिछला मुद्दा उठाने की कोशिश की पूर्वांचल एक्सप्रेस के ऊपर, क्या उनका मैटर निकालने की। एक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ के अंदर वो बनाई थी, आज भी उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी ने जाकर के सभा की और शपथ ली। वो भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बनाई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने क्या बनाया, क्या किया देश के अंदर, उसका भी सवाल हम पूछना चाहते हैं। नौजवानों के लिए, किसानों के लिए क्या किया है, नौजवान किसानों के लिए? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आज भी इतना है, इसका कोई जवाब नहीं। आज के देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और चरम सीमा पे है। हम देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, आप लोगों ने नौजवान किसानों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा था सन 2014 में जब सरकार नहीं आई थी कि मैं साल के अंदर 2 करोड़ बच्चे देश से लगाऊंगा। आज भी कहना चाहता हूं, एक भी साल का गिनती करा दें कि 5 लाख बच्चे भी लगाए हो। 2 करोड़ की तो बात छोड़िए, 5 लाख लगाए हो, 5,000 बच्चों की किसी भी साल की गिनती करा दें। आज भी 1.5 करोड़ कुर्सियां केंद्र में खाली पड़ी हुई हैं।
प्रदेश के अंदर कुर्सी देश में खाली पड़ी बेरोजगारी हुई और है। महंगाई चरम सीमा पे है। और मैं भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं आप पत्रकारों से और माताएं बहनों से, बुजुर्गों से भी, कि इस देश को कहां लेके जाएंगे नौजवान साथियों, और भारत के नौजवानों और बुजुर्गों और नागरिकों से, भारतकों से कहना चाहता हूं, इस देश को हिंदू मुसलमान पे ले जाएंगे कि इस देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारा ये भी इस तरह रहता है कि हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आज गठबंधन हुआ है, इंडिया पार्टी की गिनती हुई है, आज भी घबरा रहे। 38 पार्टियों को इन्होंने संगठन में जोड़ने की गठबंधन बनाया। आप क्यों घबरा रहे हो? आप देख रहे हो कि मैंने अच्छा काम किया है भारत के अंदर, तो भारत के अंदर तुम्हें तो सब पार्टी वोट मिले, क्यों घबराते हो? घबराने का मतलब। और जब भी हम 2022 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, गठबंधन हमारे छोटे छोटे दल थे 2004, उनमें भी हमारी पार्टी सरकार आ रही थी, वो भी बेईमानी हुई। कि 85 सीटों पे हम 2000 से हराए, 49 सीटों पे हम 1000 से हराए, और 23 सीटों पे 500 से हराए, और 7 सीटों पे 200 वोटों से हराए, वो भी बेईमानी हुई। जब मार्च में 2022 मार्च के अंदर 10 मार्च को चुनाव खोलने की समय थी, उस टाइम पे 12 बजे तक समाजवादी आगे चल रही थी प्रदेश के अंदर। आज क्या उसके बाद क्या फेरबदल हुआ? गिनती डाउन कर दी गई और समाजवादी पार्टी को हराया गया। ये तो वक्त है, कभी जितना आज तानाशाही कर रहे हैं कि विपक्षी के ऊपर कमजोर आदमी, कोई भी देश का नागरिक बोलना चाहे तो उसे बोलने नहीं देते, ईडी सीडी, जिससे कुछ नहीं होगा। उस पर क्या लगाएंगे? उसको तुरंत जेल लगा। जो उस पर कानून बनाया, कोई केस लगाया, तुरंत उसे जेल भिजवा दिया। ये कानून बनाया क्या? आज हमारी अंजना कश्यप जी आज तक वह बोलती हैं, अंजना कश्यप जी आप भी किसी की बहन हो, आप भी देश की नागरिक हो, ऐसा कुछ नहीं। आपको भी सवाल करना चाहिए कि हमें किस स्तर से देश चलाना है, किसी के हम दबाव में नहीं है। देश का नागरिक कोई भी सवाल कर सकता है, उसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें, उसको विपक्ष में रखें। हम भी यूनियन से ये आज की स्थिति आती है, मीडिया से भी हम कहना चाहते हैं कि मीडिया भी एक कोर्ट होता है कि जो आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता है तो मीडिया से सवाल करता है, तो मीडिया को उल्टा दबा देती है जनता। तो ये शब्द नहीं होना चाहिए। मीडिया का सुनना सबका है, कमजोर हो, गरीब हो, दलित हो, बिछड़ा हो, सबकी सुनने की कोशिश करे मीडिया। कि मीडिया किससे कहेगा? कमजोर आदमी की कोई सुनवाई नहीं। आज की स्थिति में आप भी देख रहे हो, यूपी के अंदर, प्रदेश के अंदर क्या लूट नहीं हो रही? क्या बलात्कार नहीं हो रहे? क्या आज देश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था देखना चाहते हो आप? कानून व्यवस्था उसको भी देखिए कि उस दिन आर्मी के एक रिटायर्ड फौजी, उनके घर पर दबंगई की और घर घेरा गया, उसमें उनको मारा गया। जब भी पुलिस ने वो पहुंचे थाने तक, जब भी उनको उठा करके बंद कर दिया गया, उनके संग कानून व्यवस्था नहीं की गई। ये क्या है? इसी से सरकार कहते हैं क्या? और इनके ही बीजेपी में मीटिंग चल रही थी इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज में। उस टाइम पे बीजेपी के लोगों ने इन सरकार से बदतमीजी, जो इंस्पेक्टर भी थे और सीओ भी थे, उनसे बदतमीजी की गई थी। आज भी उस पर कोई कानून व्यवस्था नहीं कोई मुद्दा उखड़ा। डेली न्यूज पे भी देख रहे हैं, और आज की डेट में मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे भी वो डेली का नेम चल रहा है, पर कोई मुद्दा नहीं उठा। क्यों? वो बीजेपी सरकार के लोग थे, इसलिए नहीं। विपक्षियों को दबाने की कोशिश करते हैं, नौजवानों को, हमारा देश का नागरिक कोई गरीब आदमी बोलने की कोशिश करे, उसे बोलने नहीं देते। हम भी कहना चाहते हैं आज मीडिया वालों से, और आप भी बहन जी बैठी हुई हो, इस देश के अंदर मीडिया वालों से आपकी मीटिंग होती है, सच्चाई में बोलना है का कोई हमारे देश का नागरिक बोलने की, या बुजुर्ग माताएं बहना बोलने की कोशिश करती हैं, तो उनको सुनो और सुनवाओ। और जो मीडिया के अंदर जितने भी आपके मीडिया के स्तर में बैठा मीटिंग होती है, तो उस पर सवाल उठाओ और कहने की कोशिश करो कि भाई हर आदमी दबाते जाओगे बात को तो आगे चलेगा कैसे? आदमी कोई हर आदमी और मीडिया से भी सवाल करने से घबरा। मीडिया वैसे ही बिकी पड़ी है, इससे सवाल करोगे उनकी तरफ सवाल करेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।